स्वामी हरिहरानंद जी, ये एहसास इसलिए खास है क्योंकि जिस जगह पर कभी विवाद हुआ करता था या जिस जगह पर कभी गोलियों की आवाज सुनाई दिया करती थी, आज उस जगह पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। ये अनुभव कितना खास है। और जो अनुष्ठान आज हो रहे हैं, जैसे आज स्नान करवाया जाएगा, दिव्य स्नान आज रामलला की विग्रह का होगा, ये कितना अनोखा है। आज धरा प्रफुल्लित है, आज सारा जगत प्रफुल्लित है, प्रकृति प्रफुल्लित है। भगवान राम कल अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों की सघन तपस्या के बाद इस अंतराल में जाने कितने हमारे पूर्वजों ने, अभी हमारे आपके सामने ही हम लोग कार सेवक के रूप में आए, तमाम बलिदान हुए। इसी अवध में, अवध की कोई भी गली ऐसी नहीं थी जहां गोलियों के निशान न हो। इसी अवध में तमाम हमारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। और मुझे लगता है ज्यादा श्रम के बाद कोई वस्तु मिलती है तो ज्यादा प्यारी लगती है, और ये तो हमारे भगवान हमको प्राप्त हो रहे हैं। और मैं निवेदन करूं, जब भगवान राम का जन्म हुआ होगा श्री अवध में, भगवान राम जब दशरथ जी के महलों में अवतरित हुए होंगे, उस समय धरा जितनी प्रफुल्लित थी, उस समय प्रकृति ने जैसा वातावरण बनाया था, उससे ज्यादा सुरम्य वातावरण आज हमको दृष्टिगोचर हो रहा है। और महाराज दशरथ ने श्री अवध की जो सज्जा बनाई थी, हमारे योगी महाराज ने बिल्कुल उसी तरह श्री अवध को सजा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें हमारे कार सेवकों का, उससे पूर्व के हमारे पूर्वजों का, मुझमें यदि ये कहूं कि उस नासमझ मीर बांकी ने जब राम मंदिर तोड़ा होगा, तब से लेके आज तक लाखों लाख हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को इस आहुति में स्वाहा किया है, इस यज्ञ में स्वाहा किया है। और उसके बाद आज हमें विश्रांति पूर्णाहुति के रूप में भगवान रामलला का मंदिर हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से श्रम साध्य जो हमको हमारे भगवान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा और बढ़कर क्या होगा। भगवान राम सनातन का रूप है। रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात सनातन ही राम है और राम ही सनातन है। ये राम मंदिर बनने जा रहा है, मानो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। कल के बाद पूरे विश्व को यहाँ से नई दिशा मिलेगी और हमें नई दिशा प्राप्त होगी। मेरा ये निवेदन है। बिल्कुल। देखिए स्वामी जितेंद्र नाथ जी, एक तरफ हम सनातन राजधानी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ इस देश में ही ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस राम मंदिर पर कई बार प्रश्न उठा चुके हैं। अभी वित्त मंत्री का आरोप यह है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो राम मंदिर के जो कार्यक्रम होंगे उसके टेलीकास्ट पर बैन लगा रही है। जो छोटे छोटे मंदिर हैं तमिलनाडु में, वहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं वहां पर पुलिस लगा दी गई है, आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो ये कैसा स्वरूप भारत में ही देखने को मिलता है? इसका सीधा उत्तर है, सत्ययुग के समय कुछ राजा कुछ प्रजा और ऐसा रिश्ता और राष्ट्र कारण था नहीं। त्रेता युग में पहली बार बीजारोपण हुआ जब सृष्टि में कोई राष्ट्र नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो त्रेता युग के राम जी ने पहले बार सभ्यता क्या होती है, राजकारण क्या होता है, राष्ट्र नीति क्या होती है, नीति मूल्य सिद्धांत क्या होती है, मानवता के व्यवहार क्या होते हैं, मानव और प्रजा ने, राजा और प्रजा ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, कर्तव्य सिद्धांत और अपने नीति मूल्य के बारे में वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो रघुकुल और रीति भी, रघुकुल रीति सदा चली आई। सारे सृष्टि को रीति, फिर राज रीति हो, प्रजा रीति हो, वंश रीति हो, कुटुंब रीति हो, तो कर्तव्य रीति हो, उसका भी उन्होंने पाठ पढ़ाया। इस कारण सृष्टि में जितनी भी सभ्यताएं निर्माण हुई हैं, उन सभ्यताओं के पीछे राम जी का आचरण और व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि जब मुगलों ने 1200 आक्रमण इस देश पर किए, उस समय मुगलों ने यह सोचा कि 500 साल हो गए झगड़ रहे, फिर भी ये भारत हाथ में क्यों नहीं आता, यहाँ की संस्कृति क्यों नहीं मिटती। तब उनको उसका कारण राम और कृष्ण दिखाई पड़े। तो उन्होंने तय किया कि इस मंदिर को ढहाया जाए, राम के चिन्हों को ढहाया जाए। और इसके कारण राष्ट्र को मिटाने के लिए यदि राम के मंदिर को ढहाया जाए
ये यदि वो तय करते हैं तो हम राष्ट्र खड़ा करने के लिए, जिसके बदौलत राम के और कृष्ण के बदौलत ये राष्ट्र खड़ा है, तो राम मंदिर राष्ट्र के कारण खड़े करेंगे। राम है तो राष्ट्र है, राष्ट्र है तो राम है, और अभी की राजनीति रामनीति होगी और राम कारण ही राजकारण होगा, क्योंकि सभी सभ्यताओं के परिचायक मूल स्रोत वे है। इस कारण राम मंदिर ही राष्ट्र मंदिर कहलाया जाएगा। रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी राम कारण और राष्ट्र कारण, राम नीति और राष्ट्र नीति को एक बार पहचान लें। और ये घटनात्मक देश है, यहाँ पर जो प्रजा चाहेगी वही राजा को करना पड़ेगा। आज प्रजा भगवान रामचंद्र चाहती है, राम जी का मंदिर चाहती है, राष्ट्र कारण यानी राम कारण चाहती है। इस कारण प्रजा ही उन्हें यदि जगत गुरु कहे तो वे जगत गुरु कहलाएंगे। प्रजा के वोट से, प्रजा के मत और मन से ही राजा और संत और जगत गुरु चलते हैं। इस कारण उन्होंने इसकी थोड़ी समझ लेनी चाहिए। संत संयम का प्रतीक है, अभी राष्ट्र के आनंद में सहभागी होना चाहिए, यही मैं उनको आह्वान करता हूं। बाकी छोटे मोटे जो भाग है जहां पर धर्मांतरण काफी हुए हैं, जहां पर राम नीति और राष्ट्र नीति और भारत माता के परंपरा संस्कृति के परिचायक लोग नहीं रहे, वहीं मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं। अन्यथा जहां पर राष्ट्र नीति और राम नीति का एकीकरण जो समझते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, जैसे करोड़ों संत हैं, वो तो मंदिर बनाएंगे, वो ध्वस्त क्यों करेंगे, ये उन्होंने सोचना चाहिए।